वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 to 7 किया है और इसमें हम लोगों ने हाइड्रोलिक्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। बेसिकली हम लोग अभी सिर्फ उसके थ्योरी के बारे में सीख रहे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे डीसी वाल्व के बारे में। आप पूरा सिस्टम लगा लें। सिस्टम लगाने के बाद में ऑयल को जो डायरेक्शन देने का काम होता है वो काम हमारा डीसी वाल्व करता है। यानी हमारा एक्चुएटर में, यानी सिलेंडर्स में या फिर किसी हाइड्रो मोटर्स में ऑयल किस डायरेक्शन में जाएगा वो डिपेंड करता है हमारे डीसी वाल्व के ऊपर। ओके, तो डीसी हमारा 3 तरह का होता है। कौन कौन सा वो देखते हैं। पहला डीसी वाल्व, जो हमारा फर्स्ट डीसी वाल्व है, इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल डीसी वाल्व। ओके, तो कन्वेंशनल डीसी वाल्व कन्वेंशनल डीसी वाल्व। उसके बाद हमारा सेकंड जो होता है उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल डीसी वाल्व। और जो हमारा थर्ड है उसे हम कहते हैं सर्वो डीसी वाल्व, यानी सर्वो वाल्व। तो फ्रेंड, ये जो हमारा कन्वेंशनल डीसी वाल्व होता है ये थोड़ा चीप आता है, थोड़ा सस्ता होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा हमें पीएलसी की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ये सिंपली अपना एक डीसी करंट चाहिए इसके सोलेनोइड को और ये अपना ऑपरेट होता है। सेकंड है प्रोपोर्शनल डीसी वाल्व। इसके लिए हमें स्पेशल टाइप का सिस्टम बनाना पड़ता है, उसके बाद ये काम करेगा, लेकिन इसमें एक्यूरेसी इसके कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छी होती है। थर्ड है हमारा सर्वो वाल्व। फ्रेंड, इसका एक्यूरेसी, सर्वो वाल्व का एक्यूरेसी सबसे ज्यादा अच्छा होता है। मतलब इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेसी, मतलब आपका काम कौन सा है, पर्पस क्या है काम का। तो इसके हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि हमें वाल्व कौन सा लगाना है। तो सबसे पहले हम कन्वेंशनल का, जैसे नाम बता रहे थे कन्वेंशनल, मतलब सिंपल है। स्टार्टिंग में यही बना था कन्वेंशनल डीसी वाल्व, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और फ्यूचर में हम लोग प्रोपोर्शनल फिर सर्वो आया, हो सकता है फ्यूचर में कुछ और वाल्व भी आ जाए, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये 3 वाल्व है हमारे ऑप्शन में काम करने के लिए। तो फ्रेंड, हम लोग देखते हैं कि कन्वेंशनल डीसी वाल्व क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो फ्रेंड, कन्वेंशनल डीसी वाल्व क्या होता है, तो उसको जानने से पहले हमें 2 टर्म को समझना पड़ेगा। एक है पॉट, PORT पॉट, सेकंड है पोजीशन। पहला टर्म है पॉट, दूसरा है पोजीशन। पॉट क्या होता है फ्रेंड, हमारे डीसी वाल्व में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे पॉट कहते हैं। ऑयल को वही रास्ता देता है, ऑयल किस छेद में कहाँ जाएगा वो उसका पोजीशन डिसाइड करता है, यानी स्पूल का पोजीशन। अब ये स्पूल क्या है, स्पूल। तो कन्वेंशनल डीसी वाल्व के अंदर में सेंटर में एक स्पूल होता है, उसमें मशीनिंग के थ्रू कट किया जाता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। तो वो पोजीशन चेंज करता है और उसी के साथ साथ में हमारा पोजीशन चेंज होता है और पॉट चेंज होता है। ठीक है, पॉट तो वही रहेगा, ऑयल का फ्लो चेंज हो जाएगा पॉट में। तो फ्रेंड, जब भी कोई डीसी वाल्व के बारे में बात करता है तो सबसे पहले बात करेगा आपसे कि ये कौन सा डीसी वाल्व है, तो आप इसे क्या कहते हैं, या कोई भी एक जो हाइड्रोलिक्स वाल्व जानता है वो क्या कहता है, ये है 4/2 डीसी वाल्व या 4/3 डीसी वाल्व। आप देखे होंगे, अगर आप लोग हाइड्रोलिक्स में काम कर रहे हैं तो किसी न किसी सीनियर ने जरूर कहा होगा कि जाओ 4/2 डीसी वाल्व ले आओ, या 4/3 डीसी वाल्व कौन सा है। तो उसे कैसे हम लोग समझते हैं वो जरा देखें। फ्रेंड, इस बॉक्स समझिए कि ये आपका डीसी वाल्व है। इस बॉक्स में 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट का मतलब हो गया ये इसका पोजीशन, यानी स्पूल का 2 पोजीशन है, ये और एक। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 पोजीशन। ठीक है, और पॉट क्या होता है, तो फ्रेंड जनरली सिस्टम में क्या होता है, 4 लाइन होते हैं, एक प्रेशर लाइन, एक है प्रेशर लाइन, दूसरा होता है ए लाइन,
तीसरा होता है बी लाइन, और चौथा हमारा होता है टैंक लाइन। तो फ्रेंड ए लाइन को हम डिनोट करते हैं ए से, बी लाइन को बी से, प्रेशर लाइन को सिंपली पी से, और टैंक लाइन को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी होता कैसे वो देखते हैं। तो कुछ इस तरह का सिंबल होता है हमारे, ये है 4/2 DC1। इसमें क्या होता है फ्रेंड, ये पी लाइन है ये ए की तरफ में दिखा रहा है, ये प्रेशर लाइन ए की तरफ जा रहा है, यानी ए लाइन की तरफ जा रहा है। जब ये ए की तरफ जाता है तो दूसरा लाइन अपने आप टैंक की तरफ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, एंड होता कैसा है, अगर ये एक्चुएटर है, यहां से मैं एक लाइन दिखाता हूं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये ए लाइन है, ए लाइन ये मैंने कहा गया बैक इसमें गया। जनरली क्या करता है दिखाने में, आप कहीं भी दिखा सकते हैं, ए भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पीछे दिखाया, आप आगे भी दिखा सकते हैं। तो मैंने ये कैप, इसको रॉड एंड कहते हैं, तो रॉड एंड की तरफ मैंने ए दिखाया, इसे बी दिखाया। इस पोजिशन में क्या हुआ, जब ए से प्रेशर पी से प्रेशर ए से होकर के गया ए लाइन में, तो सिलेंडर पीछे की तरफ आता है। उस टाइम पे यहाँ इसके अंदर में जो ऑयल है, वो ऑयल बी लाइन से होते हुए टी में, यानी टैंक लाइन दोबारा आ जाता है। टी मतलब टैंक, ये फर्स्ट पोजीशन है। सेकंड पोजीशन में इसका क्या होगा, पी लाइन बी से कनेक्ट हो जाता है, और जो हमारा ए लाइन है ये टी से कनेक्ट हो जाता है। ठीक, इसका उल्टा, यानी जब प्रेशर पी से बी की तरफ जाएगा, यानी प्रेशर बी की तरफ जाएगा, तो टी लाइन क्या होगा, ए लाइन टी से कनेक्ट हो जाएगा। यानी किसी भी कंडीशन में अगर हाइड्रोलिक सिस्टम ऑन है तो 4/2 में क्या होता है, एक लाइन हमेशा प्रेशर में रहेगा, चाहे आइदर ए आइदर बी, ये मत ध्यान रखें। तो ये हमारा होता है 4/2 DC1। ठीक है, 4/2। क्योंकि हम लोग इस 4/2 का देखिए, यहाँ ए बी पी टी ये 4 छेद बने हुए हैं, जिसके वजह से ऑयल आ या जा सकती है। और ये जो हमारा 2 स्पूल का है, ये बॉक्स दिख रहा है पोजीशन है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो बॉक्स बनता है, जितना बॉक्स बनेंगे अलग अलग, वो उसके पोजीशन को दिखाता है, और जितने लाइन दिखते हैं ना ए बी पी टी, ये हमारे उसके वे को दिखाता है, कौन कौन सा पोजीशन में ये हो सकता है। ठीक है, यानी कितने छेद उसमें है। तो फ्रेंड ये क्लियर, इसका आगे बढ़ता है। इसके बाद हमारा होता है 4/3 DC1। देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने पहले बताया, मैंने कहा 4/3, 4/3, यानी 3 तो ये हो गए, 1 2 एंड 3, 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, 3 बॉक्सेस का मतलब हो गया ये हमारा 3 पोजीशन। अब लाइन कितने होंगे देखिए जरा,
तो ये हमारा 4/3 डीसी वाल्व को दिखा रहा है। इसमें एरो क्या होगा, पहले हमारा पोजीशन देखिए, प्रेशर ए से जा रहा है तो ये मेरा एक्चुएटर है। प्रेशर मेरा ए लाइन में गया है। ए लाइन में जाने के बाद ये हमारे ये ए पॉट है, तो ये इसका बी पॉट, ठीक है। ए में जा रहा है, बी में जाएगा। जब ए लाइन प्रेशर में जा रहा था उस टाइम पे क्या हो रहा था, बी लाइन से जो ऑयल है वो टैंक की तरफ जा रहा था, ठीक है तरफ। ये मेरा पहला पोजीशन है। सेकंड पोजीशन क्या कहता है, जब कमांड इस तरफ में आएगा, यहाँ पर एक कमांड आएगा, सोलनॉइड ऑपरेटर रहता है, तो इसमें कमांड आएगा तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। अभी मेरा प्रेशर लाइन बी में कनेक्ट हो जाएगा और ए लाइन टैंक में आ जाएगा। तो फ्रेंड ये दो का तो बात हो गया, वो तो उसमें भी हो रहा था। तीसरे केसेस में क्या होता है, जब हम कोई कमांड नहीं देते हैं उस टाइम पे ये मेरा सेंटर लाइन दिख रहा है आपको, ये सब क्लोज है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक्चुएटर है उसे हम बीच में कहीं भी रोक सकते हैं। जब ए में प्रेशर जाएगा तो आगे बढ़ेगा, जैसे ही आप कॉइल से कमांड हटाते हैं सिलेंडर वहीं का वहीं रुक जाएगा। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका कोई लाइन हमेशा प्रेशर में रहे। ये हमेशा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जब किसी में कमांड नहीं जा रहा है तो दोनों ही लाइन क्लोज है, या तो सब में प्रेशर या किसी में प्रेशर ना रहे, ठीक। तो सारा लाइन हमारा इसमें क्लोज है। जब किसी में कमांड नहीं गया, ए बी पी टी ये सब लाइन यहाँ क्लोज है। तो फ्रेंड इससे बहुत तरह के बल्ब आते हैं, जैसे मैंने ये बताया, जो एक ये वाली बल्ब ऐसा भी आता है इसमें कि ये जो ए लाइन है और बी लाइन है ये दोनों टी लाइन में जुड़े रहे, इस तरह से। कभी ऐसा भी होता है कि ये हमारा सेंटर में ये दोनों प्रेशर लाइन से जुड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड डिपेंड करता है कि हमारा यूज कैसा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे बहुत कुछ समझे होंगे, कुछ सीखे होंगे इसे, और इसके आगे भी हम लोग सीखेंगे। हमारा जो ये बल्ब है ये बहुत बड़ा इसका फॉर्म है। आप चाहे तो अलग अलग कंपनीज है, जैसे पार्कर्स, रेक्सलॉन, उनकी वेबसाइट जाकर चेक कर सकते हैं, आपको अलग तरह के बल्ब भी मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।